नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उस जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मेरी जैसे मदर इन लॉ हैं तो वो ये बोलती हैं कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब बहुत अच्छे के लिए ही होता है। हालांकि उस वक्त ये लगता है कि इतना ये सब हो रहा है और फिर भी बोल रहे हैं कि अच्छे के लिए होता है, तो इसमें अच्छा क्या है? तो भगवान हमारे लिए वहाँ पर कुछ और अच्छा सोच रहे होते हैं, तो वहाँ वक्त ज़रूर लगता है, वो टाइम पैनिक ज़रूर होता है, पर वहीं पर हमें पेशेंस बनाना है, क्योंकि लाइफ का मतलब ही यही है कि एक पल सुख है तो दूसरे पल दुख आना ही आना है। तो उसमें आपने पेशेंस और शांति बनाए रखनी है। वो वक्त जा कर के वो चला जाएगा और फिर नया वक्त ज़रूर आएगा। तो जैसे कि हर इंसान अपने में कैपेबिलिटी रखता है और हर इंसान के अंदर भगवान भी होते ही हैं, पर हाँ ये अलग बात है कि हम उसे बाहर ढूंढते हैं। तो भगवान ने जो बनाया है पूरी धरती में, जो इंसान बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, तो वो सब कुछ बनाया है, पशु पक्षी प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तो वहाँ भी उस सब हर चीज़ की वैल्यू है। अगर हवा नहीं होती तो हमें हवा नहीं मिलती, पानी नहीं होता, नदियाँ नहीं होती तो पानी नहीं मिलता, और जैसे सूरज नहीं होता तो रोशनी नहीं मिलती, तो ऐसे चंद्र रात नहीं आती तो हम नहीं सोते। तो ये सारी चीज़ों को प्रकृति ने अपने अपने हिसाब से उसकी वैल्यू रखी है। तो हर इंसान की और हर जितना भी भगवान ने सब कुछ धरती पे बनाया उस सबकी वैल्यू है, पर हम और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। बट ये है कि अपने दूसरों को नहीं शो करना है कि हम कितने कैपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे रखी होती है, बस उसे पहचानने की आप देर होती है कि आप उसे किस तरह से पहचान पाते हैं। तो यही है कि हमें हर पल धन्यवाद रखना चाहिए प्रभु का। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढ लीजिए और उसको वहाँ से अपने दिमाग को हटा करें। जैसे कि आजकल के बच्चे, वो अपने कैरियर के लिए इतने फोकस रहते हैं कि अगर कोई वहाँ चीज़ें नहीं बन रही होती हैं उनके हिसाब से तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आजकल की जनरेशन को बहुत अच्छे से टैकल करने के लिए उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उनके हिसाब से उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स को है वो अपने अगर पेरेंट्स नहीं सुनते तो उस तरह के फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं जहाँ वो लोग उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और आगे की वीडियोस में भी बहुत इस तरह की चीज़ें मैं लेके आऊँगी कि जिसमें कि हमें हेल्प मिले कि हम कैसे अपने जो प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस कर सकते हैं इजीली वे में। तो थैंक यू, स्टे विद अस।